हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं बीना बंगाल के डुवर्स से। आज मैं एडेनियम के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो कि बारिश के बाद करने चाहिए। वेलकम बैक टू माय राज गार्डन। हमारे यहाँ अप्रैल से बारिश शुरू हुई थी और अभी कुछ दिनों से 3-4 दिनों से बारिश रुकी हुई है। देखिए एडेनियम के जो पौधे के गमले में किस तरह मिट्टियाँ एकदम टाइट हो गई हैं। इन मैं आज इन्हीं सब पे गुड़ाई करूँगी क्योंकि जब बारिश के बाद में लगातार बारिश के बाद में इनका रूट डेवलपमेंट भी हो जाता है और जब रुकती है तब उनकी पत्ती इस तरह से कलर चेंज होना शुरू करती हैं क्योंकि लगातार बारिश में सर्टेन टेम्परेचर में रहती हैं और अचानक से बारिश के बाद धूप आती है तो पत्तियां अपना कलर चेंज करना शुरू करती हैं। मैंने 3-4 दिनों से पानी एकदम ही नहीं डाला है। अभी सिर्फ़ बारिश के पानी में ही मेरी एडेनियम डिपेंडेंट है, मैं एक्स्ट्रा पानी कभी भी नहीं डाल रही हूँ। देखिए किस तरह से मट्टियाँ एकदम सूख गई हैं और साइड से कुछ मट्टी छोड़ने भी लगी। बारिश के बाद इनकी रूट डेवलपमेंट काफ़ी हो जाती हैं और इसी वजह से देखिए किस तरह से गुड़ाई के समय में रूट्स बाहर निकल रही हैं क्योंकि बारिश अब भी प्लांट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और इस समय हर पौधे अपने रूट डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए एडेनियम के भी सारे रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं और मिट्टियाँ से बाहर आना शुरू हो गई हैं। देखिए जड़ मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है और रूट्स भी अच्छे आए हुए हैं। तो मैं आज गुड़ाई करके मैं इसके लिए स्पेशल खाद बना रही हूँ जो कि मैं इस सारे पौधों में दूँगी। गुड़ाई करते वक़्त अगर देखते हैं कि इस तरह से जंगली घास अगर गमले में निकल गई है तो उसे भी निकाल देना चाहिए क्योंकि इसके बाद जो खाद लगेंगी, अगर हम घास नहीं निकालते हैं तो उनको भी न्यूट्रिएंट मिलेगी और वो ज़्यादा डेवलप कर जाएँगे। इसीलिए जितने भी घास हैं एक्स्ट्रा जंगली उन सभी को निकाल कर फेंकना है और देखिए रूट्स किस तरह से बाहर तक आ गई हैं। तो इन सभी रूटों का भी मैं गुड़ाई के बाद में इन्हें मैं कवर कर दूँगी क्योंकि रूट्स अगर बाहर निकल जाते हैं तो अगर हाई टेम्परेचर रहेंगे तो प्लांट्स में जलना भी शुरू हो जाते हैं और इससे भी रूट रोट होना शुरू होती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप देख सकें कि मैं कौन-सी खाद दे रही हूँ और इसे किससे मैं कवर अप कर रही हूँ। क्योंकि इस तरह से देख रहे हैं पूरी तरह रूट बाहर आ जाएँगी जब मैं गुड़ाई करूँगी तो। और फिर इनकी बारिश में अच्छी रूट डेवलप हो चुकी हैं, तो बहुत सारी रूट्स इस तरह से बाहर आएँगी ही। वैसे मेरे बहुत सारे एडेनियम हैं जैसे 100 प्लस एडेनियम है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट वैराइटीज़ के क्योंकि एडेनियम की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे एडेनियम कलेक्ट कर लिए हैं, तो ये मेरी गुड़ाई में काफ़ी समय लगेगी। देखिए ये इस वाले प्लांट को मैं पहले ही मेरे लकड़ी के छाल जो हैं उनसे मैं ढक कर रखी थी क्योंकि इसके कोडेक्स थोड़े से सिंक कर रहे थे और अब थोड़ी इन्हें एक शीतल छाँव मिल जाए इसीलिए मैं इसे कवर कर कर दी थी पहले ही। लगातार बारिश होने की वजह से किस तरह इस तरह से मोस्क, काई जम गई है मेरे गमलों में और इन्हें मैं सारे निकाल कर साफ करती हूँ फिर भी इस तरह से हो जाता है। इस वाले एडेनियम में देखिए पत्ते इस तरह से गिरने की वजह से चींटियाँ किस तरह से अपने घर बना ली हैं और गुड़ाई करने के बाद में देखिए चींटियाँ और भी निकल-निकल कर भाग रही हैं। इस तरह भी एडेनियम के लिए खतरा बनता है इसीलिए बीच-बीच में फंगिसाइड का स्प्रे काफ़ी ज़्यादा है अच्छी बात है। तो मैं तो वैसे बीच-बीच में फंगिसाइड देती रहती हूँ छिड़काव के तौर पे भी और पाउडर भी साइड-साइड में लगाते रहती हूँ। नहीं तो इस तरह चींटियाँ अपना घर बनाकर धीरे-धीरे पौधे को खराब भी कर देती हैं। बारिश का मेन काम होता है फंगिसाइड का स्प्रे या फिर फंगिसाइड का पाउडर। अब 15 दिन या फिर सप्ते में 1 बार देते रहें तो प्लांट हेल्दी रहते हैं। चलिए, अब खाद की बारी है कि मैं इसमें क्या खाद लगाऊँगी। मैं पहले वर्मी कंपोस्ट निकाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट के साथ में बोन मिल्क ऐड कर रही हूँ। बोन मिल्क जाएँगी, उनके साथ में कुछ डीएपी मैं डाल रही हूँ, डीएपी के दाने। इन 3 चीज़ का मिश्रण उसके साथ में जाएँगे नीम खली। तो ये मैं 4 चीज़ मिला रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल्क, डीएपी और नीम खली। इन चारों का मिश्रण बनाकर बहुत अच्छी तरह से इसका मिश्रण बनाना है। जितने भी बोन मिल्क अगर हार्ड हो गए हों उन सबको क्योंकि ये पूरी पाउडर फॉर्म में भी थी और कुछ दानेदार है। तो दोनों को मिलाकर मैं अच्छी तरह चारों को मिला ली हूँ। अच्छी तरह बनाने के बाद में मैं इन सब को मैं साइड-साइड में दूँगी। तो मेरे ये खाद रेडी हो गए हैं डलने के लिए। इस वाली एडेनियम मेरी कुड़ाई रेडी हो गई है। दाहा वैरायटी की एडेनियम है। इसके पत्ते मुड़े-मुड़े से रहते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसकी होती है।
तो इस तरह साइड से जितना मैं मिश्रण बनाई हूँ, वो सबको दे देना है और फिर एक बार कुड़ाई करके इनको मिला लेना है। इसी प्रोसेस में जितने भी मेरे एडेनियम हैं, उन्हें मैं खाद देते हुए चली जाऊँगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कवर करने के लिए, वहाँ मैं कवर करूँगी। तो इस वाली प्लांट की थोड़ी-सी जो जड़ है, बाहर निकली हुई है, जिनका जड़ आया है उसे ही मैं कवर करूँगी। इस तरह खाद देने के बाद में अच्छी तरह गुड़ाई करके फिर से एक बार मिला लेनी है और मिला लेने के बाद में उसे इस तरह से कवर अप करते हुए जाना है। मेरे पास राइस हस्क है, राइस हस्क से पूरे गमले को जहाँ भी उसके आउटर जड़ है उसे मैं ढक रही हूँ, जिसके कोडेक्स बाहर ही रहेंगी पर जड़ जिसकी निकली हुई है उसे मैं इस तरह से राइस हस्क से कवर कर दूँगी। इस तरह से कवर आप कोको हर्स्ट से भी कर सकते हैं, पत्तों से भी कर सकते हैं और इस तरह से कवर करने के फ़ायदे क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो कोडेक्स जलती नहीं है और जिसकी जड़ इस तरह से बाहर आ गई है ना, उसे मैं कट कर दे रही हूँ एक रेज़र से, न्यू रेज़र से और उसमें फंगिसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर फंगिसाइड नहीं लगाया तो अभी बारिश ख़त्म नहीं हुई है, बारिश का पानी अगर इसमें चला जाए तो इसके लिए खतरा बन सकता है। तो एक्स्ट्रा जो जड़ है उसे जो बाहर आई हुई है वहाँ भी अ, मोटाई बढ़ते जाती है। अगर इसे काट देंगे तो इसकी कोडेक्स की शेप अच्छी बनी हुई रहेगी। तो इनमें फिर फंगिसाइड इस तरह से लगा देना है ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। और एक खास बात, अगर इस तरह की पत्तियाँ आने लगे फर्टिलाइज़र देने के बाद तो घबराने की कोई बात नहीं है। कभी-कभी ज़्यादा अगर खाद पड़ जाती है तो पत्तियों की कलर चेंज हो जाती हैं और वो फिर बाद में झड़ जाएँगी। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है और इसमें अगर ऐसा हो तो पानी थोड़ी-सी ज़्यादा डालें, तो उसकी एक्स्ट्रा जो खाद गई है वो बाहर निकल आएँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने प्लांट्स लवर फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे कोई नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।